शहद गर्म होता है या फिर ठंडा? 99% लोग अभी भी कंफ्यूज्ड है, लेकिन आप घबराएं मत। आज आयुर्वेद से जानेंगे हम शहद की तासीर का पूरा सच। तो जरूर इस वीडियो को पूरा देखिए। तो पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि आयुर्वेद के ग्रंथों में शहद की तासीर के बारे में क्या बता रखा है। चरक संहिता में शहद जो है वो टेस्ट में मीठा है, इसकी तासीर ठंडी बता रखी है और ये पित्त दोष को शांत करता है। अब जानते हैं कि सुश्रुत संहिता ग्रंथ में शहद की तासीर के बारे में क्या बता रखा है। शहद जो है वो टेस्ट में मीठा है, इसकी तासीर ठंडी बता रखी है और ये पित्त और कफ दोष को शांत करता है। अब आता है तीसरा ग्रंथ भाप्रकाश। भाप्रकाश में जो शहद है वो टेस्ट में मीठा होता है, तासीर इसकी सीधी नहीं बता रखी, लेकिन ऐसे बता रखा है कि ये कूलिंग होता है, तो आप समझ जाइए तासीर में ये ठंडा ही है और ये पित्त दोष को शांत करता है, कफ दोष को शांत करता है। और चौथा ग्रंथ अष्टांग हृदय में शहद जो है वो टेस्ट में मीठा है, तासीर इसकी सीधी नहीं बता रखी, पित्त को शांत करता है ऐसे भी नहीं बता रखा। रक्तस्राव ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, मतलब जब आपके शरीर से खून निकल रहा है, जैसे नाक से आ रहा है, कोई चोट लगी है उसमें आ रहा है, और ये प्यास को भी बुझाता है। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि जो शहद है वो पित्त दोष को कुछ केसेस में शांत भी करता है। तो दोस्तों मैंने आपको चारों ग्रंथों के हिसाब से शहद की तासीर क्या बता रखी है उसके बारे में बताया, और ओवरऑल जो शहद की तासीर है वो ठंडी है और ये पित्त दोष को शांत ही करता है। लेकिन दोस्तों अष्टांग हृदय और चरक संहिता में एक स्पेशल बात बता रखी है शहद के बारे में कि शहद को आपने कभी गर्म नहीं करना, ना ही इसको कोई गर्म चीजों के साथ खाना है, क्योंकि फिर ये एक तरह विष जैसा बन जाता है। और एक और स्पेशल बात बता रखी है कि जब आपके शरीर में ज्यादा गर्मी पड़ी हुई है, आप तेज धूप में काम करके आए हैं, तो भी शहद को आपने नहीं खाना है। ऐसे केसेस में भी शहद जो है वो विष पॉइजन बन जाता है। हाँ, ये कॉन्ट्राडिक्शन में आ गया है कि शहद की तासीर तो ठंडी है, पित्त को शांत करता है, लेकिन यहाँ पे शायद मना किया गया है। तो इसके पीछे कुछ कारण हो सकता है, वो यही होगा कि बहुत ज्यादा जब गर्मी बढ़ी हुई है शरीर में, तो शायद अंदर जाके हो सकता है विष जैसा काम करे और आपको नुकसान पहुंचाए। अब एक सवाल दोस्तों आपके मन में यह भी आ सकता है कि क्या अलग अलग शहद की जो तासीर है वो अलग अलग हो सकती है? ये पॉसिबल है, क्योंकि देखो शहद की जो ओवरऑल प्रॉपर्टी है वो कौन सी मधुमक्खियों से बनाया जा रहा है और वो कौन से फूलों से बन रहा है उस पर भी डिपेंड करता है, और आयुर्वेद में इसके बारे में भी बता रखा है। मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं बता रहा, लेकिन कुछ शहद फिर गर्म तासीर के हो जाते हैं और कुछ शहद ठंडी तासीर के रहते हैं। और एक और बात दोस्तों आपने याद रखनी है, आयुर्वेद में शहद को योगावाही बता रखा है। इसका मतलब शहद में अगर आप कुछ मिला देंगे तो वो जो चीज आपने मिलाई है उसके भी वो प्रॉपर्टी को धारण कर लेता है। इसका फायदा यह है कि आप शहद को अगर गर्म बनाना चाहते हैं तो उसमें गर्म चीज मिला दो, ठंडा बनाना चाहते हैं तो उसमें आप ठंडी चीज मिला दो। जैसे अगर आपने शहद में काली मिर्च मिला दी है, छींके ज्यादा आ रही है, नाक बह रही है, तो उसमें भी आपको अच्छा आराम मिलेगा। इसने कफ दोष को और भी घटा दिया, क्योंकि काली मिर्च कफ दोष को शांत करती है। लेकिन अगर आप शहद में मुलेठी का चूर्ण मिला देंगे तो ये और भी पित्त को अच्छे से शांत करेगा। जैसे अगर आपके मुंह में अल्सर है तो ऐसे इस्तेमाल करने से आपका जो मुंह का अल्सर है वो जल्दी ठीक होगा। तो ये था दोस्तों शहद की तासीर का पूरा सच। मैंने आपको आयुर्वेद के ग्रंथों से बता दिया, आपको कॉन्ट्रडिक्शन भी बता दी, और ये भी बता दिया कि शहद को कैसे ज्यादा गर्म या फिर ज्यादा ठंडा किया जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल से जुड़े रहें।